से, क्योंकि अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कुरान पाक में। ठीक है, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौका पर गए और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चादर मुबारक ओढ़ रखी थी उसकी कीमत 4 दिरहम थी। देखें किस कदर कम कीमत थी, वो किस कदर सस्ती थी। लेकिन क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा किया था, एक हमारे लिए अमली नमूना छोड़ा था, एक तालीम दी थी अपनी उम्मत को कि ज़रूरियात को पूरा करना मकसद होता है। इसमें चीज़ों की कदर व कीमत या चीज़ों की माली हैसियत जो होती है वो कोई मायने नहीं रखती। ये पैगाम मिलता है हमें इस वाक़या से। इसी तरह से अपनी जायज़ ज़रूरियात को भी रोक के रखना, फिर वही बात है जो मैंने पहले की है कि अपनी मसला पता है क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ही तजावुज़ कर जाते हैं, जिसको फजूल खर्ची कहते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ही अपने आप को रोक लेते हैं कि वो इस हद तक कंजूस हो जाते हैं, वकील हो जाते हैं कि वो जस्ट अपने बैंक बैलेंस और अपनी तिजोरियों में भरने से के लिए ही वो सब कुछ अपने लिए कर रहे होते हैं और वो इंतहाई कसम फुर्सी की ज़िंदगी बसर करते हैं, अपनी जायज़ ज़रूरियात पे भी पैसा खर्च नहीं करते। और ये दोनों ही सूरतें अल्लाह ताला के नज़दीक शदीद नापसंदीदा हैं। जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करना है अपनी ज़ात पे, जितनी ज़रूरत है उतना खाना भी है, लेकिन क्या है कि दोनों चीज़ों को इंतहाई सादा रखना है। और इस ख्वाहिशारी के नतीजे में होना क्या है, हासिल क्या होना है आपको, इस्लाम हमें तालीम क्या देता है इसके लिए कि आपने अपनी मियाँ रबी की जो ज़िंदगी इख्तियार की है उसमें से बचत करके किसी दूसरे मुसलमान भाई की मदद करनी है, किसी दूसरे मुसलमान भाई के लिए आसानी पैदा करनी है, अपने ही जायज़ अपनी ही हलाल की कमाई में से। ना ये करना है कि अपनी ज़रूरियात को इतना बढ़ा लेना है कि आपको हर वो नाजायज़ तरीका इख्तियार करना पड़ जाए, फिर जो कि आजकल हमारी सोसाइटी में आम हो चुका हुआ है। ठीक है, हम चोरियाँ भी करते हैं, हम दूसरों का हक भी खाते हैं, हम दूसरों के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा करके सिर्फ अपनी ज़ात के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ हमें इस्लाम हमें इसके लिए मना फरमाता है। अगर हम इसके नुकसानात की बात करें, फजूल खर्ची के ख़ास तौर पे नुकसानात की बात करें तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये होता है कि इंसान, जैसे मैंने पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपको बताई है कि इंसान दूसरों का मोहताज हो जाता है। ज़ाहिर है जब आपने कुछ सोचा समझा ही नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं, कोई अपने माल या असबाब जो कुछ भी था उसको खर्च करते हुए आपने जब किसी बात का ख्याल नहीं रखना तो फिर बहुत जल्द आपने दूसरों पे डिपेंडेंट होना है ना। ठीक है, जैसे इसकी हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं आपको पॉकेट मनी डेली बेसिस पे मिलती है। ठीक है, ये आपके लिए इजी है क्योंकि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हैं। अगर हम इसकी मिसाल यूँ ले लें फजूल खर्ची की कि आपके बाबा आपको मंथली जेब खर्च दे देते हैं। ठीक है, वो आपको लेट्स सपोज वो आपको 500 रुपीज़ देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं रमीश बेटा आपने इतने ये 500 रुपया है, आपने पूरे मंथ में इसको अपने लिए ना खुद अपना मैनेज करना है हर चीज़ को। उस सूरत में आप क्या करोगे, एक ही दिन में खर्च कर दोगे, फिर मूसा से छीनोगे, मूसा आपकी पिटाई भी करेगा फिर। ऐसा ही है ना। तो ये मिसाल है आपको समझाने के लिए कि ये क्या हो जाएगा, फिर फजूल खर्ची हो जाएगी। और अगर ये भी कर सकते हो आपको 500 मिला, आपने वो 500 अपना ना खूब कहीं बहुत दूर जाके दबा के रख लिया। ठीक है, कि मैंने इसको खर्च करना ही नहीं है। और ख़ुद कभी इरहा से मांग रहे हैं, कभी मूसा से मांग रहे हैं, मुझे भी चीज़ दे दें, मुझे भी दिला दें। जी जी, आज ना जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया ना, जो मेरे पास पैसे थे ना वो मैंने गले में डाल दिए। शाबाश, वेरी गुड। देखिए उसने कितनी अच्छी बात की है, हालांकि वो छोटा सा है अभी। यही मैं आपको पैगाम देना चाह रही थी कि जब आपको जो चीज़ भी आपके पास है, जिसके लिए जितनी भी मुद्दत के लिए आपको वो दी गई है, आपने उसको बहुत सोच समझ कर, बहुत एक प्लानिंग के तहत उस चीज़ को खर्च करना है। इसी का नाम ख्वाहिशगारी है, इसी का नाम मियाँ रबी है, जिसकी इस्लाम हमें तालीम देता है। ठीक है, यस। इसके फ़ायदे देख लेते हैं हम क्या होते हैं। माशरे में रहते हुए अगर हम सब देखें, एक चीज़ और भी होती है, सिर्फ एक इंसान के करने से कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी ज़ात की हद तक जितना मर्ज़ी खुद को इस्लाम के सांचे में डालने की कोशिश करूं, जो मर्ज़ी करूं, ठीक है, जब तक सारी पूरी सोसाइटी, पूरी उम्मत मुस्लिमा इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेगी, इनके मुताबिक अमल नहीं करेगी, तब तक हमें वो फ़वाइद हासिल नहीं हो सकते